वेलकम टू द चैनल इजी लर्निंग बाय मिलिंद भट्ट। आज हम लोग देखेंगे कि क्या हिंदी में टाइपिंग की जा सकती है बोलकर गूगल डॉक्यूमेंट्स की हेल्प से, और इसको क्या एमएस वर्ड में बाद में यूज़ कर सकते हैं क्या। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो हिंदी में टाइपिंग करने के लिए जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो सबसे पहले हमारे पास क्रोम वेब ब्राउज़र होना चाहिए, हमारे पास एक जीमेल अकाउंट हो जिसमें हमने लॉगिन कर रखा हो, और गूगल ड्राइव वहाँ से ओपन करके उस गूगल ड्राइव में एक गूगल डॉक्यूमेंट हमारे पास ब्लैंक अवेलेबल हो। तो चलिए इसको देखते हैं कि कैसे करना है। तो फर्स्ट मूव टू क्रोम वेब ब्राउज़र। ये मेरा क्रोम वेब ब्राउज़र रहा, इस पर मैंने अपने जीमेल अकाउंट से लॉगिन किया है। इसको जब मैं लॉगिन के नेम के पास जाता हूँ तो ये गूगल के जितने एप्लीकेशंस हैं वो यहाँ पे शो हो रहे होते हैं। इसमें से मुझे गूगल ड्राइव सेलेक्ट करना है, और जैसे ही मैं गूगल ड्राइव को सेलेक्ट करूँगा मेरे पास ये गूगल ड्राइव बन के आ जाएगी। इस गूगल ड्राइव में मुझे सबसे पहले एक फ़ोल्डर क्रिएट करना है, तो मैं न्यू पे क्लिक करूँगा, एक फ़ोल्डर क्रिएट करूँगा। इस फोल्डर को नाम दे देता हूँ से टेस्ट टाइपिंग, और इसको मैंने क्रिएट कर लिया। टेस्ट टाइपिंग क्रिएट होने के बाद मैं डबल क्लिक करके इस फोल्डर के अंदर मूव कर जाता हूँ। अब मेरे को यहाँ पे ये दिख रहा है, ये मेरा पूरा फोल्डर अवेलेबल है, अभी इसमें कोई भी फाइल्स नहीं बनी हुई हैं। अब इस फोल्डर में मैं एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट क्रिएट करूँगा, तो फिर से मैं न्यू पे जाऊँगा, गूगल डॉक्स को सेलेक्ट करूँगा और यहाँ से ब्लैंक डॉक्यूमेंट को चूज़ कर लूँगा। तो इस प्रकार मेरा ये ब्लैंक डॉक्यूमेंट ओपन हो गया है। इस डॉक्यूमेंट को प्रिजर्व करने के लिए मैं इसका टाइटल चेंज कर देता हूँ। तो ये जो आप ऊपर देख रहे हैं अपर लेफ्ट कॉर्नर में अनटाइटल्ड डॉक्यूमेंट, इसको मैं क्लिक करूँगा तो ये एडिट करने के मोड में आ जाएगा। यहाँ पे मैं अपना सैम्पल डॉक्यूमेंट नेम दे सकता हूँ से सैम्पल टाइप, और इसको बाहर आके जब मैं क्लिक करता हूँ तो ये ऑटोमेटिकली देखिए आपके गूगल ड्राइव में सेव हो गया है। अब आप वापस जाके देखेंगे गूगल ड्राइव में तो यहाँ आपको ये फाइल दिखाई दे सकती है। ये देखिए आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा कि एक सैम्पल टाइप फाइल हमारे पास आ चुकी है। अब हम लोग को क्या करना है वो चेक करते हैं कि सबसे पहले आप जाएंगे ये फाइल मेनू में। फाइल मेनू में आपको दिखाई देगा कि नीचे से कुछ ऊपर थर्ड फोर्थ ऑप्शन लैंग्वेज का आ रहा है। इसमें से आपको लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है जिस लैंग्वेज में आपको टाइपिंग करनी हो। ये इसको स्क्रॉल डाउन करते जाइए जब तक कि आपकी डिमांडेड लैंग्वेज ना आ जाए। तो आज की हमारी डिमांडेड लैंग्वेज है हिंदी। मैं इसको स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ जब तक मुझे हिंदी लैंग्वेज नहीं दिख जाती। ये हिंदी लैंग्वेज आई, मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया। अब ये मेरे कंटेंट की जो लैंग्वेज है वो हिंदी सेट हो गई है। अब इसके बाद जो हमें काम करना है वो ये कि हम टूल्स में जाएंगे, तो हम टूल्स का मेनू सेलेक्ट करते हैं, और टूल्स के मेनू में आपको यहाँ पे दिखाई देगा वॉइस टाइपिंग। ये वॉइस टाइपिंग ऑप्शन जो है ये केवल क्रोम में आपको दिखेगा, इसीलिए मैंने शुरुआत में बोला कि आपको क्रोम वेब ब्राउज़र चाहिए, कोई दूसरा और वेब ब्राउज़र नहीं। तो क्लिक करते हैं वॉइस टाइपिंग को, यहाँ पे ये बन के आ गया। और अब आप चेक करेंगे कि ये जो माइक का ऑप्शन आ रहा है इसके ठीक ऊपर इसकी लैंग्वेज क्या लिखी हुई है, यूएस इंग्लिश लिखी हुई है। तो हमको अब टाइपिंग किस में करनी थी, हिंदी में। तो जो लैंग्वेज हमने वहाँ से सेलेक्ट की है उसको यहाँ से फिर से सेलेक्ट करते हैं एज हिंदी। तो मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ जब तक कि मुझे हिंदी नहीं मिल जाती। ये हिंदी यहाँ पे आई, और अब इसने वॉइस टाइपिंग के लिए लैंग्वेज सेलेक्ट कर ली है हिंदी। अब जब मैं इस माइक को प्रेस करके बोलूँगा तो ये सारी चीज़ें हिंदी में सुन के लिखेगा। चलिए चेक करते हैं। हरे
हरे राम 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 हरे हरे। पूर्ण विराम। तो इस तरीके से आपने देखा कि मैंने हिंदी में इसमें को बोला और इसने टाइप कर दिया। कुछ इंस्ट्रक्शंस जो पूर्ण विराम जैसे हैं ये ले लेता है, बाकी आप चाहें तो स्वयं भी एडिट कर सकते हैं। चलिए कुछ और टाइप करते हैं। ये एक ऐसी सुविधा है जिसके द्वारा हम बोलकर हिंदी में टाइप कर सकते हैं और अपने लेखन को हिंदी भाषा के लिए आसानी से तैयार कर सकते हैं। पूर्ण विराम। आप ऐसा देख सकते हैं कि यह काफ़ी हद तक सही टाइप करता है और इस टाइप किए हुए भाग को आप कॉपी करके MS वर्ड में भी ले जा सकते हैं या फिर यहीं पर पूरा कार्य करके उसको MS वर्ड डॉक्यूमेंट के तौर पर सेव भी कर सकते हैं। तो ये टाइपिंग है। आप इस तरीके से किसी अखबार के लिए लेखन, वेबसाइट के लिए लेखन या किसी और कार्य के लिए हिंदी लेखन कर सकते हैं। यह एक आसान विधि है। उम्मीद है कि आपको ये तरीका समझ में आया होगा। अब मैं माइक को ऑफ करता हूँ। तो देखिए इस तरीके से मैंने जितनी भी बात यहाँ पे इस समय माइक के सामने बोली, उसने इस पैराग्राफ में आराम से हिंदी भाषा में लिख दी। अब आप चाहें तो इसको यहीं पे सेव कर सकते हैं डॉक्यूमेंट के तौर पे। तो डॉक्यूमेंट में सेव करने के लिए आपको डाउनलोड पे जाना होगा और प्रेस करेंगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, तो ये ऑटोमेटिकली MS वर्ड के तरीके से सेव हो जाएगा आपके अपने सिस्टम पे डाउनलोड होकर। या फिर आप इस पूरे कंटेंट को कॉपी कीजिए, राइट क्लिक कीजिए, यहाँ से कॉपी ऑप्शन आ जाएगा आपके पास, और जो आपका MS वर्ड एप्लीकेशन है उस एप्लीकेशन में ले जाकर जहाँ भी आपको इसकी आवश्यकता हो उस जगह पर इसको पेस्ट कर सकते हैं। तो ये देखिए इसने वही काम जो वहाँ गूगल डॉक्यूमेंट पे हिंदी में किया था, अब वो सारा काम MS वर्ड पे हिंदी में टाइप कर दिया है। इस तरीके से आप अपने हिंदी लेखन का कार्य MS वर्ड में केवल बोल कर सकते हैं, टाइप करने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। अब आपको जैसे लगता है कि यहाँ पे पूर्ण विराम होना चाहिए था या कॉमा होना चाहिए था, उस आधार पे आप इसकी एडिटिंग खुद कर सकते हैं यहाँ पर। उम्मीद है ये तरीका आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप इसी कंटेंट में मेरी नीचे ईमेल आईडी लिख के आ रही है, आप उस पर मेरे को मेल भेज सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपकी जो भी समस्याएं होंगी उसका मैं समाधान कर पाऊँगा। धन्यवाद।